स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेंगे हमारे पास अगर y इक्वल टू 2 कोस हो, ठीक है, या हमारे पास y इक्वल टू 2 प्लस कोस हो, उसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर अगर समझाऊं तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास जो है ना कोस x का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 तक गई, ठीक है। फिर हमारे पास ये ग्राफ बनता बनता यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 360 डिग्री का होगा। और यहाँ के इसके बाद हमारे पास ये क्या होता है, इसका पीरियड होता है इतना, यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, और इसके बाद ये वही एंगल बनना, वही हमारे पास ग्राफ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ये उसका वो भी होता है, क्या कहते हैं हमारे पास इसका क्या कहते हैं पीरियड भी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हो ये रहा है कि इसने कहा है कि हमें क्या, अगर इसके साथ अगर हम कोस एंगल ले लें, ठीक है, मैं इक्वल लेता हूँ y, और फिर इसने क्या कहा है कि इसके साथ 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या होगा। तो देखिए हमारे पास कोस और x, ठीक है। अब हमारे पास हुआ ये है कि हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू थी वो ये वाली होती है, ठीक है, जो ब्लू आपको कलर में नजर आ रही है, ठीक है। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ जाती है, 1 तक जाती है, ठीक है। ये 1 तक गई, ठीक है। देखिए हमारे पास जो वेव लेंथ होती है, यानी हमारे पास जो इसकी क्या कहते हैं, हम जो कहते हैं इंटरवल जो होता है हमारे पास, ठीक है ना, उस पर हमारे पास फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास ये 0 डिग्री से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये देखिए इधर भी हमारे पास ये 360 डिग्री है और इधर 360 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक ही पॉइंट पे, मगर हमारे पास जो रेंजेस है वो बदल गई। वो कैसे बदल गई, तो देखिए हमारे पास 0 डिग्री पर जो वैल्यू थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या आई, 1 आई थी, ठीक है। 1 आती है कोस की, ये देखिए ये लिखी हुई 1 आती है मैक्सिमम। अब जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा किसी कांस्टेंट के साथ तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास अगर 1 वैल्यू आती है हमारे पास 0 डिग्री, जब हम एंगल रखते हैं तो हमारे पास कोस की वैल्यू क्या आती है, 0 डिग्री पर 1 आती है, ठीक है। अब इसके साथ देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा कांस्टेंट ये वाला। अब जब 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो रेंज है वो 2 हो गई, यानी अब हमारे पास जो रेंज है वो इससे डबल हो गई, ठीक है। इसी तरीके से साइन की इसकी हर जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या हो गई है, वो 2 टाइम बिगर हो गई है, ठीक है ना। यानी उसके साथ जो भी अगर कोई 0.5 अगर हमारे पास एंगल 0.5 वैल्यू होगी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी, वो हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए 1 हो जाएगी हमारे पास, 0.5 मल्टीप्लाई 2 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो रेंज है वो 2 से कांस्टेंट के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होने से क्या हो गई, वो डबल हो गई, ठीक है। हमारे पास जो उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास बेसिकली कहलाता है, ठीक है ना। हमारे पास जो इंटरवल जो हॉरिजॉन्टल जो चल रहा होता है वो हमारे पास वेवलेंथ भी कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं इंटरवल भी कहते हैं। जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास ग्रेटर हो गया है, ठीक है। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये भी बताया था कि जब हमारे पास एंगल के साथ, हमारे पास ये जो एंगल है इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर हमारे पास जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो सेम रहता है, मगर हमारे पास जो इंटरवल होता है यानी हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। वो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, वो उसको देख के देखा जाता है, वो मैंने थोरली बताया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर मैं y इक्वल टू 2 कोस का देखूँ, या इसको मैं 1 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, फिर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं साइन का बना लूँ, कोस का बना लूँ, बात एक ही, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं y इक्वल टू कोस जो हमारे पास जनरल एंगल बनता है वो मैंने बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या कि मैं दूसरा एक और लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं y इक्वल टू, ठीक है ना, और मैं इसके अंदर 2 कोस्टेंट अब ऐड करूँगा, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस और हमारे पास x एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास उठ के ये हमारे पास एज इट इज ऊपर चले गया, यानी हमारे पास ये देखिए इसकी जो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू जो 0 पर हमारे पास जो वैल्यू थी, मैं आपको अगर इधर समझाऊं, देखिए इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं कि हमारे पास जो कोस की 0 पर वैल्यू होती है, रेंज जो होती है मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब जब इसके अंदर 2 ऐड हुआ है, ठीक है, अब जब 2 ऐड हुआ है वो हमारे पास कहाँ पहुँच गई, इसकी रेंज वो 3 पर चला गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना ये -1 कहाँ पर होती है, ये -1 अगर मैं इन्वर्स लेके चेक करूँ, आई थिंक मेरे पास होती है 180 डिग्री पर, नहीं 180 डिग्री पर होती है, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। 180 डिग्री पर क्या होती है हमारे पास, कोस की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो कोस की वैल्यू है वो इस पॉइंट पे है 180 डिग्री पर, ठीक है। हमारे पास क्या है, -1 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 180 डिग्री जब मैंने एंगल लिया, इसकी जो मैंने वो ली
कोस की रेंज हमारे पास -1 आई। अब इसके साथ जो कोस्टेंट है वो 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 2 ऐड करवा लूँगा तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये माइनस में थी उठ के कहाँ चला गई, हमारे पास +1 पर आ गए, ठीक है। ये हमारे पास देखिए 1 और 2, या हमारे पास जो -1 थी वो हमारे पास 2 ऐड हो गए, वो हमारे पास 2 टाइम ऊपर चले गई है, ठीक है ना। ये देखिए आपको यहाँ से सॉरी 8 टाइम ऊपर चले गई, यानी हमारे पास 1 हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक है। फिर हमारे पास ये यहाँ पर शुरू हो रही है, ठीक है। और जो 1 पर थी वो 3 पर चले गए, जो -1 पर थी वो +1 पर आ गए। इसी तरीके से हर वैल्यू जो है ना हमारे पास वो बिल्कुल एग्जैक्ट उससे 2 टाइम ऊपर चले गई है, ठीक है। इनके दरमियान हमारे पास 2 डिस्टेंस है हर पॉइंट पे। देखिए इसके दरमियान हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट का 2 डिस्टेंस है। हर इधर पॉइंट ले लूँ या इधर पॉइंट ले लूँ, हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 है, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये उठ कर शिफ्ट हो गया ऊपर की जानिब, ठीक है। हमारे पास जो पूरा एम्पलीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हुआ, मगर हमारे पास ये जो पूरी वेव, ये जो हमारे पास ये जो ग्राफ बनना है, ठीक है ना, ये हमारे पास ये जो वेव जो बननी है वो हमारे पास एग्जैक्ट उठ के 2 टाइम ऊपर चली गई। जो हमारे पास -1 पर थी वो हमारे पास -3 +3 पर आ गई है, ठीक है। यानी जो हमारा +1 पे थी वो +3 पर आ गई, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं इसको ये कांस्टेंट मैंने 2 ऐड करा था, अगर इसको मैं एग्जैक्ट क्या करता हूँ 1 रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 1 रखूँगा तो हमारे पास ये जो -1 पे थी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो cos x, तो ये देखिए अब हमारे पास जो है ना, बल्कि ये मैंने मल्टीप्लाई करा, मैं तो ऐड करना था, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, हमारे पास 8 और हमारे पास cos x, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये जो पूरी जो वेव है वो उठ के हमारे वो ऊपर चली गई। जो -1 में थी वो +1 पर आ गई, और जो +1 पर थी वो +1 और इसमें +1 एक हो गया, तो हमारे पास 1 और ये 2 पर आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये उठ के ऊपर की जानिब चला गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये माइनस होगी तो हमारे पास ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इधर से क्या करता हूँ कि हमारे पास cos x, ठीक है, और माइनस में करवा लेता हूँ -1। अब देखिए हमारे पास ये 2 टाइम नीचे चले गई है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास +1 पर आ रही थी, अब देखिए +1 के अंदर से -2 होगा तो हमारे पास ये वैल्यू जो +1 आ रही थी, अब वो हमारे पास जब इसमें से -2 हुआ तो हमारे पास वो क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो -2 करवाऊंगा तो ये देखिए अब हमारे पास जो रेंज शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, -1, ठीक है, -1 से। और जो हमारे पास -1 थी उसमें -2 ऐड होगा तो वो हमारे पास कहाँ चले गई, -3 पर चले गई, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा सारा ग्राफ था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है।